आजकल वो लोग इज्तिमा कराने के चक्कर में लोगों को घर घर मोहल्ले मोहल्ले में आते, ऑटो की लाइन में आए, होटलों की लाइन में आए, मार्केट की लाइन में आए, तरकारी मार्केट, मटन मार्केट, बड़े छोटे फुरेशियों के पास जाना, लोगों को जाकर दीन के नाम पर उनके चेहरों को दाढ़ी सजाने पर मजबूर करके दिलों से ईमान छीनने की ये तबलीगी जमात और ये अहले हदीस वाले पूरी कोशिश करें हमारे भोले भाले मुसलमान इनके जाहिरी दाढ़ी, इनकी जाहिरी झुब्बे, इनके जाहिरी अदाओं को देखकर उनकी बातों में फरेबता हो रहे हैं। आइए मैं उनके अकायद चाहे आपके सामने रखूंगा। यहां तो रसूलुल्लाह ने पहले ही कह दिया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। अब जितने जहन्नम में जाने वाले हैं ना, वो कौन है मालूम है? वो काफिरों के बारे में नहीं बोले हुजूर, यहूदियों के बारे में नहीं बोले हुजूर, नसरानी के बारे में नहीं बोले हुजूर, किसके बारे में बोले? ये लोग भी कलमा पढ़ने वाले होंगे, मुसलमान कहेंगे अपने आप को, ऐसे लोग होंगे इनके दामे फरेब में मत आना, ये लोग वो लोग होंगे। अब आगे आपको हदीसों में बताया जाएगा, मैं एक तफसील गुफ्तगू करूंगा, फैसला आपको करना है। किसी भी तबलीगी जमात का कोई भी फर्द अगर आपको उनके इज्तिमा की दावत दे तो कभी उनके इज्तिमा में कदम मत रखना, तबलीगी जमात वालों के इज्तिमा में कदम मत रखना, अहले हदीस की सोबत से बचना। इसलिए ये ईमान के लुटेरे हैं, इनके इज्तिमा में ना नाते मुस्तफा होती है, ना अजमत मुस्तफा होती है, ना अहले बैत की मर्तबे बताए जाते हैं, ना गौस ख्वाजा का डंका बजता है, ना वहां तुम्हारे को गौस आजम की शान और करामतों का जिक्र नहीं मिलता, इमाम हुसैन की करामत का जिक्र नहीं मिलता, वहां औलिया की अजमत नहीं बताई जाती है। खुदा मुसलमानों, जिनका अकीदा ही सही नहीं हो उनकी सोबत में बैठकर अपने ईमान को बर्बाद मत करो, अपने ईमान को बचाओ, चाहे कितना भी मजमा क्यों ना जमा करे, तुम उन मजमे को देखकर गुमराह मत होना, क्योंकि मजमा यजीद भी जमा कराया था, 22,000 की फौजों को लाकर करबला में ठहरा कर दिया था, मगर हुसैन के पास फौजी नहीं, लश्कर नहीं था, तादाद कम थी, मगर अल्लाह हुसैन की तरफ था, यजीदियों की तरफ नहीं। पता ये चला जो हुसैनी होते हैं वो तादाद में कम होते हैं मगर हक पर होते हैं, मगर हक पर होते हैं। खुदारा इनकी जमातों में जाने से बचो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तो हमें मालूम नहीं है, भोले भाले हैं। आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर एक देवबंद है, उस देवबंद में एक मदरसा है, मदरसा है देवबंद। उस मदरसे से निकली हुई ये जमात तबलीगी जमात है जिसे वहाबियत कहते हैं, और इसके फाउंडेशन रखने वाले 6 से 7 8 आलिम दीन है जो अपने आप को आलिम तो कहते हैं। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, उसमें कासिम नानवती है, अशरफ अली थानवी है, अहमद गंगवी है, इस्माइल दहलवी है, ये सब उनके बड़े बड़े उलमा है। अंग्रेजों ने इनको 1231 हिजरी में खरीदा था, और खरीदा इसलिए था कि तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों में अफरा तफरी डालने के लिए नबी की शान में बेअदबी कहना, औलिया के मज़ारों पे जाने से रोकना, फातिहा खानी से रोक देना, नबी के इल्म के बारे में, नबी की अजमत के बारे में, वो लोग इन बातों से अंग्रेजों से मुत्तफिक हुए, और उनको उस जमाने में अंग्रेजों से पैसा भी आता था। ये भी किताबें हमारे पास मौजूद है, हम यूं ही नहीं बोल रहे, क्योंकि हमारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और लोग सुन भी रहे हैं। मैं आपको ये दावत देना चाहता हूं, ईमान को बचाने की जरूरत है। हम लोग कहते हैं आज ये मामला नहीं है, सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, मारने वाला है तबलीग नहीं देखता, हमें वो जरूरत नहीं है। गद्दारों की लाइन अलग है, वफादारों की लाइन अलग है। अगर अहले सुन्नत का सुन्नी एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए, 73 को कोई एक नहीं कर सकता, क्योंकि नबी ने कह दिया 73 हो गए, 72 उतर जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। और जो अहले सुन्नत का फिरका है, इसमें जो ग्रुप बनती है, इनको एक करो, ये साहेब मेरा ग्रुप, वो साहेब मेरा ग्रुप, ये मौलाना वो मेरा ग्रुप, ये आली नबी मेरा ग्रुप, ये मशाइख मेरा ग्रुप, ये जितने ग्रुप हमारे सुन्नी में है, अगर ये एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। हमें 72 की जरूरत नहीं है, क्योंकि 72 अलग हो गए। हुजूर ने कह दिया, जब अलग हो गए, नबी ने कह दिया, तो तुम और मैं कौन जो 72 को एक कर सके? कर सकते? नबी बोले हो जाएंगे, हो गए। अब उनको एक नहीं, ऐसे सुन्नियों में एक करो। हमें जो बेटे हम लोगों में इत्तेफाक नहीं है, आप और हमारे में इत्तेफाक नहीं है, आप और हमारे में इत्तेफाक नहीं है,
हम लोग एक होना, हमारे अंदर इत्तेहाद आना, हमारे अंदर इत्तेफाक आना। बात सही है, मोहम्मद है तो सब है, ये तय कर लो, एक हो जाओ। हमारे नबी है तो सब है। अल्लाह बनाया दुनिया उनके वास्ते, और दुनिया खत्म भी होगी उन्हीं के सदक़े में होगी, और क़यामत का मैदान होगा उन्हीं के लिए लगाया जाएगा। फिर बात आगे तो अर्ज कर दे रहा हो, अल्लाह के नबी ने कहा, जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 30, सतर नंबर 15, 16 मिशका शरीफ की हदीस है। हमारे और आपके नबी ने कहा, बनी इस्राइल 72 फिरकों में बढ़ गई थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। एक फिरका जन्नत में जाएगा, 72 दोज़ख में जाएंगे। और साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत में फिरका जो जाने वाला है उसकी पहचान क्या है? तो नबी ने कहा, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर है वही जमात जन्नत में जाएगी। अब अंगूठा चुनना ये साहबा का तरीका है, और नबी के पसीने को खुशबू कहकर मानना ये भी साहबा का तरीका है। हुजूर के बाले मुबारक की ताजीम करना ये भी साहबा का तरीका है। और साहबा का अकीदा और ईमान क्या था? हमारे नबी का जिस्म का साया जमीन पर नहीं पड़ता, ये हमारा भी अकीदा है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हमारे नबी जब धूप में ठहरते ना, तो धूप में ठहरे तो हमारा तुम्हारा साया गिरता, मगर नबी का नहीं गिरता। ये तबलीग जमात वाले नहीं मानते, मगर सुन्नी मानते हैं। अब हुजूर क्या बोले, जो साहबा के तरीके पर है वही जन्नत में जाएंगे। तो हम है साहबा के तरीके, हम फखर से बोल सकते हम है साहबा के तरीके को। ये लोग कितने इज्तिमा करें तो भी इनके इज्तिमा में आप देखे होंगे, वहां हुजूर की शान नहीं बताती, नबी के पसीने की खुशबू का जिक्र करेंगे, हुजूर के दुरूद ताज के बारे में बोलेंगे, सरकार के अमामे के बारे में बोलेंगे, सरकार के दंदाने मुबारक के बारे में बोलेंगे। हम बोलते हो, सुन्नी बोलता है, अहले सुन्नत वाले डंके की चोट पर बताएंगे। क्यों? कि जब मेरे नबी की बीवी सबसे चहीती उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में कपड़े मरम्मत कर रही थी सुई से, अचानक हवा का झोंका आया, चिराग बुझ गया, सुई नीचे गिर गई, पूरे घर में अंधेरा हो गया। थोड़ी देर में हुजूर आए, जैसे घर में कदम रखे सारा घर रोशन हुआ। हुजूर मुस्कुराए तो गुमी हुई सुई भी मिल गई। जिसके तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हमारे नबी मुस्कुराते ना, रोते हुए भी हंस पड़ते हैं। सरकार मुस्कुराए, पूरा घर रोशन हुआ। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा फरमाती है कि घुमी हुई से साफ नजर आ रही थी। मैं उठा ली, कहने लगी, आका आपका चेहरा कितना नूरानी है, आप अंधेरे घर में आए तो सारा घर रोशन हो गया। ये देखिए आयशा का अकीदा है, नबी नूर है, नबी नूर है। आयशा कहती है, आका आपका चेहरा कितना नूरानी है, आप आए सारे घर में रोशनी आ गई। हुजूर ने कहा, आयशा कल क़यामत के दिन मेरे दीदार से कुछ लोग महरूम होंगे, बदबख्त है वो लोग। उम्मुल मोमिनीन आयशा ने कहा, आका आपके दीदार से महरूम रहेंगे, आपकी ज़ियारत से महरूम रहेंगे, कौन है वो लोग? आका ने कहा, जो मेरा नाम सुनकर मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ेंगे ना, वो क़यामत में मेरी ज़ियारत से महरूम रहेंगे, मेरी दीदार से महरूम रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बार दुरूद शरीफ पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नूरुल अनवार नसरुल असरार व सय्यिदिल अबरार सलातो व सलाम अलैहि या नूर अल्लाह। ये नबी के अंधेरे में कदम रखने से नूर आता, ये अकीदा तबलीग जमात का नहीं है, अहले सुन्नत का है। और अहले सुन्नत का अकीदा साहबा के अकीदे के मुताबिक है। कहना पड़ेगा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने दुनिया वालों को बता दिया। और आज हम अगर है, आयशा सिद्दीक़ा का जो अकीदा है, चेहरे रसूल को देखकर कहा, आप नूर वाले, आपका चेहरा कितना नूरानी है, हमारे नबी नूर वाले हैं, नूरानी चेहरे वाले हैं, बल्कि सरापर नूर है। कुल कुरान कहता है, अज्जाकुम मिनल्लाहि नूर, ऐ लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया है, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया है। तो हमारे नबी नूर है। ये अकीदा तबलीग जमात वालों का नहीं है, अहले हदीस का नहीं है, सुन्नियों का है। और यही अकीदा साहबा का भी है। और जो साहबा का अकीदा है, हमारे नबी नूर भी है, बशर भी है। बशर है तो सैयदुल बशर है, नूरी बशर है। जो साहबा का अकीदा है वही अकीदा लोहार वाली मस्जिद में आने वाले सारे सुन्नी मुसलमानों का भी है, हमारा भी वही
मुत्तहिदा है। अब इससे हमें कंफर्म हो गया, हुजूर बोले मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर है वही जमात जन्नत में जाएगी। अब